Good morning, class. Today we are going to start our next chapter, that is MS Windows 7 File and Folder. जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि MS Windows 7 होता क्या है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम इसके फाइल्स और फोल्डर्स को क्रिएट करना, हैंडल करना, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ये सब कुछ देखेंगे अपने इस चैप्टर में। ओके, लेट्स स्टार्ट। Windows Explorer. Windows Explorer is a utility feature in Windows operating system that can be used to view the content of a computer and network derived in a hierarchy structure. Windows Explorer is very helpful in viewing, exploring and organizing file in a computer. It enables you to display directory structure that include drives, folders and files. Okay, now हमें बता रखा है कि how to open Windows Explorer, कैसे हम ओपन कर सकते हैं, इसके स्टेप्स दे रखे हैं। ठीक है, to open Windows Explorer follow the given step. आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना विंडो एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या है? क्लिक द स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन एसेसरीज, देन विंडोज एक्सप्लोरर, देन आपका विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ये आइकन जो दिया हुआ है आपको, जो आइकन आपको शो हो रहा है इस तरीके का आइकन होता है आपका। ठीक है, ये आपका स्टार्ट बटन है। फिर उसके साइड में आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर का ऑप्शन बता रखा है कि ये किस तरीके से विजिबल होता है हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, जैसे कि आपके पिक्चर्स में यहाँ पर शो हो ही रहा है कि आपका क्या है, स्टार्ट बटन कैसे दिखता है, कैसे आपको क्लिक करना है। ये आपका ऑल प्रोग्राम्स है। ठीक है, उसके बाद आप अपने एसेसरीज में जाके विंडोज़ एक्सप्लोरर पे क्लिक करके अपना ओपन कर सकते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर। ठीक है, vertically the Windows Explorer screen is divided into two parts or panes, the left pane and the right pane. Okay, अब इसमें हमारा क्या बताया हुआ है कि जो हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर की जो स्क्रीन है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक लेफ़्ट पैन और एक राइट पैन, जैसे आपके इमेज में शो हो रहा है। ठीक है, तो लेफ़्ट पैन क्या होता है हमारा, ये इस साइड वाला, ये जो हमारा है ये है हमारा लेफ़्ट पैन, और ये जो इस तरफ है ये राइट पैन है। ठीक है, vertically the Windows Explorer screen is divided into two parts or panes, the left pane and the right pane. The left pane, also known as tree pane, shows the folder tree. Okay, it shows the different drives of the computer and the hierarchy of folders in each drive. ठीक है, जैसे इधर शो हो रहे हैं हमारे इस साइड में ये वाले। ठीक है बच्चे, देन नेक्स्ट पैरे में क्या है आपका, here this one is clicking on a drive or folder displays the folder and files present in the right pane, also known as content pane. इसको हम क्या कहते हैं, राइट को कंटेंट पैन कहते हैं और लेफ्ट को हम ट्री पैन कहते हैं। टर्न योर पेज, नेक्स्ट पेज में आपको बता रखा है यू सी एरोज, आपको दो एरो कीज दे रखी हैं, एक ऊपर वाली एंड लेफ्ट हैंड साइड ये साइन जो आपको विजिबल है फर्स्ट लाइन में। You see this and this sign in front of the disk drive or folder name. A sign indicates that the folder contains subfolders. If you click the sign, it shows the subfolders inside, and at the time the sign, this sign changed to this sign. Okay, this process is called expanding a folder. If you click the sign which is in front of a folder,
the expanded subs folder collapse back. Okay, now move to library in the Windows 7. अभी लाइब्रेरी इन द विंडोज 7 मतलब जैसे हमारी लाइब्रेरी होती है तो उसमें हर तरीके की बुक्स होती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड ही किताबें हों, तो हर एक तरीके की उसमें मैगजीन्स भी होती हैं, न्यूज़पेपर्स भी होते हैं। तो हमारी जो कंप्यूटर की लाइब्रेरी है, मतलब हमारी जो विंडोज़ 7 की, बेसिकली हम विंडोज़ 7 के बारे में बात कर रहे हैं चैप्टर में, तो विंडोज़ 7 की जो लाइब्रेरी है उसमें हमारी पिक्चर्स भी होती हैं, म्यूज़िक्स भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, वीडियोज़ भी होते हैं और बहुत सारी तरीके की फाइल्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी इस पिक्चर में ऑलरेडी शो ही हो रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं इसमें। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे हम चलते हैं। बुक तो बेटा आपके पास है तो आप रीड खुद से कर लीजिएगा, एक एक लाइन रीड करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, हाउ टू चेंज व्यू और फाइल फोल्डर, मतलब हम इसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स में। इसके वेज दे रखे हैं आपको, इसके एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स होते हैं, लार्ज आइकन होते हैं, मीडियम साइज आइकन होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं। ठीक है, लिस्ट होते हैं, डिटेल होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आपको दे रखे हैं किस तरीके के शो होते हैं ये। ठीक है, टाइल्स है, टाइल्स की फॉर्म में कैसे होते हैं, कंटेंट कैसे होते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार अपनी बुक में, पिक्चर्स से सारा समझ में आ रहा है आपको भी नहीं है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर दे रखा है कि हम कैसे अपने फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विंडोज़ 7 में, विंडोज़ एक्सप्लोरर में। ओपनिंग एंड कैसे ओपन कर सकते हैं फाइल और फोल्डर को, स्टेप्स दे रखे हैं आपके। ठीक है, कैसे आप न्यू फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं उसके भी स्टेप्स दे रखे हैं। अगर बेटा आपके पास सिस्टम है तो उसमें आप कीजिएगा, बहुत सिंपल है। ओपन कीजिएगा, देन आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, समझ में भी आने लगेंगे कि कैसे आप फाइल फोल्डर्स बना सकते हैं अपने सिस्टम में, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बुक तो आपके पास है ही, और कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूँ। एक एक लाइन रीड करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है उससे। इसमें आपको बता रहे हैं कि कैसे रीनेम कर सकते हैं आप, रीनेमिंग का भी सिस्टम है आपके पास, फोल्डर्स को, फाइल्स को। ठीक है, रीनेम के बाद आपको बता रखा है कि आप सारे फोल्डर्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इनकी शॉर्टकट कीज भी होती हैं, लेकिन आप अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आता है आपके पास, उससे आप सारी फाइल्स एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट के भी ऑप्शन है इसमें। एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में मूव कैसे कर सकते हैं, फाइल को या फोल्डर को मूव कैसे कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह किसी और ड्राइव में। ठीक है, कैसे कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है। ओके, कट कॉपी पेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि आप उसमें कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, जो स्टेप्स दिए हुए हैं इनकी हेल्प से। ठीक है, देन आपके प्रॉपर्टीज़ आप कैसे देख सकते हैं अपने फोल्डर की, जैसे उसका कितना साइज़ है या वो कहाँ पर स्टोर है, उसकी लोकेशन क्या है, आप पूरी सब कुछ देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में है। ठीक है, उसका साइज़, कंटेंट, लोकेशन, टाइप, कौन सी डेट को क्रिएट हुई थी, उसके एट्रीब्यूट्स,
सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके। देन आप शॉर्टकट कीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे आपकी कोई फोल्डर कहीं दूसरी ड्राइव में सेव है, आपको वो आपके डेस्कटॉप पे चाहिए, डेस्कटॉप वाली स्क्रीन पे चाहिए, तो आप उसका शॉर्टकट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेप्स दे रखे हैं, इसकी हेल्प से आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे। चाहे आपकी वो पर्टिकुलर फाइल, वो फोल्डर कहीं भी सेव हो, सिस्टम के किसी भी कोने में सेव हो, किसी भी ड्राइव में सेव हो, लेकिन आप शॉर्टकट की से आप उसे डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। आप उसका शॉर्टकट बना सकते हैं। आप ग्रुप कैसे कर सकते हैं फाइल और फोल्डर को, वो भी आपको स्टेप्स बता रखे हैं हेयर। और इन सब के शॉर्ट कीज भी होती हैं बच्चे, पहले आप लॉन्ग मेथड से एक बार देख लीजिए। जब आप प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो उसमें आपके डेट, टाइमिंग सब कुछ मेंशन्ड होता है। आप इनको अरेंज कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं उनके नेम के उससे, कि एक तरीके के नेम हो या फिर डेट के अकॉर्डिंग वो ग्रुप में हो जाएं, या उनका ऑर्डर उस तरीके से हो जाए, सॉर्ट हो जाए वो एक तरीके से। उनके टाइप के उससे कर सकते हैं कि उनका टाइप क्या है फाइल का या फोल्डर का टाइप क्या है, साइज़ के हिसाब से, टैग के हिसाब से। तो जो भी आप कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी सबकी, वो एक ग्रुप में हो जाएंगी, जिस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उन्हें सेलेक्ट करना चाहेंगे। ओके, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब कीबोर्ड जो है हमारा स्क्रीन पर भी विजिबल होता है, ऐसा भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपना ये जो हार्डवेयर वाला जो जिसे हम छू सकते हैं उस कीबोर्ड को छोड़ के जो हमारी स्क्रीन पे विजिबल हो, उससे भी काम कर सकते हैं। इसे वर्चुअल कीबोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी स्क्रीन पे नज़र आता है। इस कीबोर्ड को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो पाथ दिया हुआ है इसको फॉलो करेंगे तो हमारा ये वाला ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे हमारी। ठीक है, अब ये बता रखा है उन्होंने हाउ टू बर्न सीडी। अब बर्न सीडी का मतलब ये नहीं है कि सीडी को जला देना, इसका मतलब होता है कॉपी करना फाइल को टू सीडी और डीवीडी इज कॉल्ड सीडी बर्निंग। ओके, दिस वन। पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में हमारे सारा डेटा सीडीज़, फ्लॉपीज़, डीवीडीज़ इनकी ही मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे हम। मतलब इजी टू हैंडल हो जाता था कि एक जगह से डेटा दूसरी जगह ले जाने में अपने साथ, पोर्टेबल एक तरीके से, विदाउट इंटरनेट के। हम जैसे हम अभी आजकल पेन ड्राइव में अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं इजीली, ऐसे ही पहले सीडीज़ और फ्लॉपीज़ और डीवीडीज़ होती थी। तो इनको बेसिकली रन करने के लिए या यूज़ करने के लिए, कॉपी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। उसकी हेल्प से ही आप अपना डेटा को कॉपी कर सकते हैं, दैट इज़ न्यूरो। ये तो एक ही है, वैसे वो है वो काफ़ी सारे। आप किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, जिसकी हेल्प से आप अपनी सीडी को यूज़ कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, उसकी हेल्प से आप अपनी सीडी बर्न करते हैं, मतलब अपना डेटा कॉपी करते हैं, राइट करते हैं सीडी को। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ़ यू फील कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस।